Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this beautiful platform, Ilm Ki Duniya. I'm truly honored to be part of this today and share a brief message which we will continue inshallah to share with you on a regular basis. Today, the topic we would like to speak is how to start your own business. अब इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं। बिजनेसेस और स्टार्टअप्स हर किस्म के हैं। एक छोटी सी रेडी जो है वो भी एक बिजनेस है, एक समोसे वाला भी बिजनेस है, एक रिटेल का भी बिजनेस है, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, सर्विसेज सेक्टर भी एक बिजनेस है। द क्वेश्चन इज, हमने एक फिट क्रिएट करना होता है आपकी पर्सनालिटी, आपके स्किल्स का, आपकी लाइकिंग का, आपके इंटरेस्ट का, आपके बिजनेस के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक आर्ट्स और आपको आर्ट करने का शौक है, ड्राइंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, सो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस आर ओपन फॉर यू? You can be a graphic designer, you can be a web designer, you can be a fashion designer, you can be a photographer, you might as well be a video editor. अगर आपके writing skills अच्छे हैं और आपको लिखने और पढ़ने का शौक है, so you can be a great content manager. अगर आप logical thinking करते हैं, तो you might would like to explore the option of being a programmer, or maybe become a consultant or an advisor or a financial advisor which works on logic. अगर आपको numbers का शौक है, so you might do this. The first thing first, analyze yourself कि आपको कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से आप बोर नहीं होते, and you love it, and you admire it, and you enjoy it. So जो आप काम करते हैं उसी में अपनी एजुकेशन की और स्किल्स की फील्ड को फोकस करें। जब आप उसमें एक्सेल कर जाएं तो उसके साथ साथ उसको इंटरनेशनली गूगल करके, यूट्यूब करके, जैसे भी है उसको लर्न करें कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। फिर अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करें कि मैंने ये बनना है अपनी ज़िंदगी में। उसके लिए बिजनेस करने के लिए मेरी सजेशन ये है कि नंबर 1, स्किल डेवलपमेंट, जो रिसर्च इन द फील्ड विच इज़ योर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में रिसर्च करें, उसमें अपने आप को डेवलप करें। उसके बाद देखें कि वहाँ के लोग जो हैं वो इस काम को कैसा कर रहे हैं। वो आप कैसे जान सकते हैं? जब तक आप उन कंपनीज में नौकरी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, आपको नहीं पता कि प्रैक्टिकली वो काम कैसे होते हैं। सो ऑलवेज डू अ जॉब। 2, 3 साल, 5 साल जॉब करें। जॉब के लिए भी मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले आप एक छोटी कंपनी में काम करें, एक एसएमई में, जिसमें 8-10 लोगों की कंपनी हो या 6 लोगों की कंपनी हो। उसमें आप देखें कि आपका बॉस जो है वो उस काम से पैसे कैसे बना रहा है। और छोटी कंपनी में फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे रोल्स मिल जाते हैं। आप अकाउंटिंग भी देख रहे होते हो, सेल्स भी देख रहे होते हो, डेवलपमेंट भी देख रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें मिक्स चल रही होती हैं। तो आपको एक ओवरऑल स्मॉल बिजनेस को रन करने का आइडिया और लर्निंग मिलती है। सेकंड जॉब जो है वो एक्सपीरियंस लेने के बाद कोशिश करके किसी अच्छी कॉर्पोरेशन के अंदर काम करें, विच इज़ अ बिग कंपनी, जिसमें 300 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ हों और या 250 एम्प्लॉयज़ हों, वट एवर इट इज़, बट शुड बी अ स्ट्रक्चर्ड कंपनी, एन इंटरनेशनल कंपनी, जहाँ पे आपको बिगर पिक्चर नज़र आए कि आप एक छोटे से पीस ऑफ पजल हैं इन द बिगर पिक्चर, राइट। वो आपको बहुत कुछ सिखाती है और आपको बड़े सिस्टम्स के अंदर, बड़ी फर्म्स के अंदर, बड़े लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उठना बैठना और बहुत सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलता है। उसके बाद आपको जब आप 2-4 साल जॉब कर लें, तो जो आपके पास सैलरी आ रही है उस सैलरी को बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि जैसे आप अपने एजुकेशन के लिए पैसे पे कर रहे थे और फीस पे कर रहे थे, इसी तरह जो सैलरी आ रही है उसको भी आप किसी अकाउंट में या किसी के पास जमा करवाना शुरू कर दें कि यू आर पेइंग फॉर दिस लर्निंग। 4 साल बाद आपके पास एक कैपिटल, एक बेसिक कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और जब आप ये समझें कि आपकी उस मार्केट में, उस फील्ड में रेलिवेंट लिंक्स बन गए हैं और आपको रिकग्निशन मिली अपने काम के ऊपर और आपने ग्रो की अपनी जॉब में, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बिकॉज और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग और विजन। सो ये 3 चीज़ें अगर आप लेके चलते हैं और उसके साथ यू आर पेशेंट and you are also aggressive to fetch new business, you will definitely be successful. Most importantly, as a businessman, आपको एक चीज़ की आपको सलाहियत होनी चाहिए, which is sales and marketing. You should know how to sell, because revenue collection जो है, profitability जो है, उसको एक ही नंबर डिफाइन करता है और वो है सेल्स का। उसके नीचे सारी कॉस्ट होती है, उसके बाद प्रॉफिट निकलता है। सो कॉस्ट जो है वो तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है और वो आप ओवर द टाइम अपने एक्सपीरियंस से सीख के उसको सेट भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करिए और अपनी ज़िंदगी को प्लान करके लेके चलें। डोंट थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म, हैविंग अ नाइस कार, वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स,
having food and dining out in great restaurants and traveling might not be the answer. It's not something you wish to achieve. What you wish to achieve is simplicity and your own personality, and when you talk you should have so much wisdom coming out of you. लोग जो हैं वो आपकी बात को सुने और आपकी प्रोडक्ट में आपके बिजनेस में बिलीव करें. So these are few tips. I think we can do a better program provided you comment on this video and you follow it, and based on the comments, if you request, we will do another video. बहुत बहुत शुक्रिया for your time and I wish you all a great day. Allah Hafiz.